हेलो वीवर्स, वेलकम बैक फरहत फैशन। आज हम इस तरह की ड्रेस बनाएंगे। ये कस्टमाइज ड्रेस है। मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैम इस तरह की ड्रेस बताइए कैसे बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है और मैंने कुछ चिकन की लेस ली है। तो सबसे पहले फैब्रिक को देख लेते हैं, ये हमारा कैसा फैब्रिक है। ये हमारा कॉटन फैब्रिक है, बट यहाँ पर कुछ इस तरह का इसमें प्लेट्स आ रही हैं। ये इस तरह का आपको फैब्रिक आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है करीबन 4 मीटर। ये कपड़ा हमारा करीबन गैदरिंग टाइप सब पहले से बना हुआ है, लेकिन हम इसमें और भी गैदरिंग डालेंगे। यहाँ पर हमने ये लेस ली है, ये चिकन की लेस है। ये भी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी जब आप जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ पतली एंड चौड़ी दोनों तरह की लेस ली है, तो मैं आपको आगे बताऊँगी ये कैसे यूज़ होगी। तो चलिए हम सबसे पहले टॉप की कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने बॉटम की कटिंग करेंगे। तो टॉप की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 2 पार्ट में रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम टॉप की लेंथ लेंगे 14 इंच, यानी कि 14 इंच में मार्क कर लेंगे। और फिर हमारी जो टॉप होगा वो हमारा 15 इंच का रेडी होगा। तो वो आप आगे वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लेना है। तो आपको सबसे पहले 14 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है। फिर इसी मार्क पे हम ये इसे कटिंग कर देंगे। जैसे मैंने एक पार्ट कटिंग किया उसी तरह से हम दूसरा पार्ट कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें बैक और फ्रंट दोनों बनाना है। तो यहाँ पर हमारा अर्ज है कम, तो मेरी जो विड्थ है यानी कि चेस्ट है वो हमारा ज़्यादा है, तो मेरा इसमें नहीं आ रहा है थ्रू पार्ट पे, तो हम 2 पार्ट अलग से कटिंग कर रहे हैं। अगर आपकी फिटिंग वगैरह कम हो तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं आगे आपको मेजरमेंट बताती रहूँगी। अगर आपका सेम हो तो आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरे पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। जब हमारा दूसरा पार्ट कटिंग हो जाएगा तो फिर हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए कैसे आपको इस कपड़े को रखना है। अब हम अपने कपड़े को फ़ोल्ड कर लेते हैं। फ़ोल्ड के लिए आपका चेस्ट है मान लीजिए 34 इंच का, तो हम यहाँ पर 10 इंच का फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि 4 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं जो हमारा मार्जिन में जाता है, जो हमारा लूजिंग में जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रेडी कर। आपका भी 34 इंच का चेस्ट हो तो आप इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, नहीं तो आप इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 10 इंच पे फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को, फिर उसके बाद हम अपने शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर्स हम यहाँ पर लेंगे 7 इंच, ठीक है, यानी कि 7 इंच ले लेते हैं। यहाँ पर 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल्स भी हम 7 इंच का ही लेंगे, यानी कि 7 इंच का ही लेंगे। इस पर मार्क कर लेंगे और फिर उसके बाद आप कोई स्केल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो, आप स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और शोल्डर्स हम हाफ इंच पे डाउन कर देंगे, जैसे मैंने किया हुआ सेम आपको हाफ इंच पे इस तरह से डाउन कर लेना है। अब हम अपना चेस्ट ले लेंगे। तो जो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा जो है यहाँ कहते हैं 34 इंच चेस्ट है, तो उसमें से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेते हुए 9 इंच पे मार्क कर लिया, यानी कि 1/4 यानी कि चौथाई भाग मैंने लगा लिया हुआ है। 36 इंच टोटल हमारा आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाने के बाद आपको आर्म होल्स में अंदर की साइड पे हाफ इंच पे एक मार्क और करना होगा। यहाँ पे मार्किंग हमारी कम हो रही है, अच्छे से लग रही है, क्योंकि हमारा कपड़ा जो है वो हल्का सा चुन वाला है, इस वजह से अच्छे से नहीं लग पा रही, पर आप लोग समझ सकते होंगे कैसे लग सकती है। यहाँ पर इस तरह से जैसे मैंने आर्म होल्स में ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट वाली जो मार्किंग हमारी अंदर की साइड जा रही थी उस पर ही मैंने ये ड्रॉ करा है और उसी पर ही हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने सेम ड्रॉ करते हुए कटिंग करा है वैसे ही आपको कर लेना है। हमारा ये वाला पार्ट जब कटिंग हो जाएगा तो हम अपना बैक वाला पार्ट ले लेंगे, जो हमने पहले से कटिंग करके रखा है दूसरा पार्ट। तो जैसे मैंने पहले फोल्ड किया था सेम वैसे ही हम मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इस कपड़े को भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमें अपने ये रखना है। सेम कटिंग हम इसलिए साथ में नहीं कर रहे थे, चाहते तो हम आपको दिखा देते, बट मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे करना है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने दोनों पार्ट को अलग करा है। तो बैक पार्ट में हमें सिर्फ शोल्डर्स जो होता है हमारा और आर्म होल्स, वो आर्म होल्स जो होगा वो हमारा ज़्यादा रहता है। और इस तरह से जैसे मैंने मार्क किया है, करीबन ये हमारा 1.5 इंच में मैंने एक्स्ट्रा मार्क किया है। आप मेरी तरह नहीं कर सकते तो आप इंची टेप से मेजरमेंट करके भी 1.5 इंच ले सकते हैं। आपको इस तरह से बैक वाले पार्ट को ज़्यादा रखना होगा, ठीक है। जब ये हमारा पार्ट हो जाएगा फिर हम उसके बाद अपने बैक वाले नेक को कटिंग करेंगे एंड फ्रंट भी नेक कटिंग करते हैं। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाला नेक हम ले लेते हैं, इसकी ब्रॉडनेस लेंगे 4 इंच
और इसकी डीपनेस भी हम लेंगे करीबन 3 इंच, क्योंकि हम यहाँ पर ब्रॉड नेक नहीं बना रहे हैं, डीप नेक नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कम लिया। अगर आपको डीप भी करना हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर नेक की बैक वाले पार्ट में नेक भी कटिंग कर लिया। आप फ्रंट ले लेते हैं, और फ्रंट के लिए कैसे करना है, आपको वी नेक रेडी करना है। अगर आप इस तरह से वी नेक रेडी कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर नहीं कर पाते हो आप बकरम से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मुझे लेस लगानी है, यहाँ पर बकरम की यूजिंग नहीं है। यहाँ पर इसकी भी ब्रॉडनेस हम 4 इंच लेंगे, क्योंकि मैंने बैक वाले पार्ट में भी 4 इंच लिया है, तो फ्रंट पे भी हमें 4 इंच लेना होगा। और 9 इंच का हम नेक रेडी करेंगे, और ये हमारे यहाँ पर लेस लगेगी, तो ये करीबन 9 इंच की आ जाएगी नेक। और हमने करीबन नेक लिया है 7 इंच। 7 इंच पे मार्क करके कटिंग कर लेंगे। और मैंने 9 इंच पे क्यों लगाया है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, मार्किंग क्यों करी है। इस वाले पार्ट को आगे से हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। अब हम इस पार्ट को, दोनों पार्ट को अलग करके रखेंगे, ठीक। अब जो मैंने आपको लेस दिखाई थी सबसे पहले कि मैंने चिकन की लेस ली है, तो उस वाली लेस को ले लेंगे। हमने थोड़ी सी जो चौड़ी वाली लेस है जिसकी विड्थ ज़्यादा, उसको लिए यहाँ से आपको लगाना है, ठीक है। आपको ये चीज़ ख्याल रखना है, आपको कपड़े के ऊपर नहीं लगाना है, कपड़े के बाहर लगाना है। करीबन आपको इस तरह से लगाना है कि आपका जो नेक है वो थोड़ा सा डीप रहे, क्योंकि मैंने जो बैक नेक है वो कम रखा है। अब आप फ्रंट नेक डीप रखेंगे तो आपका बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं होने वाली। इस तरह से आपको ये लेस लगा लेनी है। इसमें स्टिचिंग कर लेंगे हम, नॉर्मली आपको स्टिचिंग करनी है, कुछ भी इसमें पट्टी वगैरह नहीं लगानी। इस तरह से हमने देखिए इस लेस को लगा लिया हुआ है। कपड़े को फोल्ड करते हुए लेस को साथ में मैंने लगा लिया, जैसे आप देख रहे हैं। सेम इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पर से आपस में लेस को जॉइन कर देना है। ये हमारी हमने जॉइन करके लेस को रख लिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर लेस आपको अच्छे से नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये फैब्रिक भी वाइट है और लेस भी हमारी वाइट ही है, तो इसलिए नहीं दिख रही है लेकिन मैंने आगे आपको बताया कि कैसे लगनी है, तो बस आपको वैसे ही लगा लेनी है। अब हम अपना बैक वाला पार्ट ले लेंगे। तो बैक वाले पार्ट में मैंने सिर्फ नेक में और एक पट्टी को लगा लिया हुआ है। जैसे नॉर्मली मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कैसे शोल्डर्स को जॉइन करते हैं, कैसे सब करते हैं, तो उसी तरह से मैंने नॉर्मली नेक में एक पट्टी और एक लगा ली हुई है। शोल्डर्स को भी हम यहाँ पर जॉइन कर लिया है, हमने स्टिचिंग कर ली हुई है इस तरह से। अब जब हमारे शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम अपने फिटिंग वाले पार्ट में जो भी मैंने मार्किंग की थी उस पर स्टिचिंग करेंगे। इस वाले पार्ट में हम स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस वाले पार्ट में स्टिचिंग कर दी है, और मार्जिन भी हमने साथ में पहले ही कटिंग किया हुआ था। अब हम इस पार्ट को सीधा कर लेते हैं। जब हमारा टॉप रेडी हो जाएगा तो हम अपनी स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स को मैंने पहले से रेडी कर लिया हुआ है। ये वाली स्लीव्स की आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, इसको भी आप देख सकते हैं कैसे बननी है। तो मैंने क्यों, अगर इसको बताती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने स्लीव्स का वीडियो स्किप कर दिया हुआ है। तो नॉर्मली आपको यहाँ पर स्लीव्स को इस तरह से बनाकर रेडी कर लेना है और आर्महोल्स में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको स्लीव्स को रेडी करना होगा। ये देखिए हमने यहाँ पर स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया आर्महोल्स में। अब हम अपनी लेस ले लेते हैं, जो मैंने नेक में लगाई है वही वाली लेस हम लेंगे। तो जो आपका नीचे बॉटम वाला पार्ट आ रहा है यानी कि टॉप में, इस तरह से आपको लेना है, यहाँ पर नहीं लगानी, ठीक है, इसके नीचे लगानी है। लेस को करीबन इस तरह से आपको लगाना है कि लेस में फैब्रिक नहीं होना चाहिए। इस तरह से पहले एक साइड से स्टिचिंग करेंगे, फिर इसको इस तरह से ले आएंगे। जैसे हम फैब्रिक को ज्वाइन करते हैं सेम आपको इसी तरह से लेस को भी ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर हमारी लेस हो गई है रेडी, और ये हमारा टॉप हो गया रेडी। अब हम अपने बॉटम को रेडी करेंगे। तो चलिए बॉटम की कर लेते हैं कटिंग। कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को, जो भी मेरा टॉप बनाने के बाद जो फैब्रिक बचा है वो सारा का सारा हम यहाँ पर बॉटम में यूज़ करेंगे। ये हमारे 4 पार्ट में मैंने लेयर को रखा हुआ है, मैंने 4 पार्ट में लेयर रखी हुई है कपड़े को, यानी कि रखा है। अब हम अपनी लेयरिंग कटिंग करेंगे। तो कैसे कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट लेयर रेडी करेंगे 13 इंच यानी कि 13 इंच पे मार्क करेंगे। तो आपको 13 इंच पे सारे कपड़ा जितना भी आपके पास फैब्रिक बचा है उस पर आप मार्किंग कर लेंगे। तो आपको सारी लेयर 13 इंच पे कटिंग कर लेना है। पहले इस तरह से मार्क कर लेंगे, फिर इन्हीं मार्क को हम स्केल से पहले ड्रॉ भी कर लेंगे।
इस तरह से आपको स्ट्रेट मार्क ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने अपनी लेयरों को कटिंग कर लिया हुआ है, तो अब सबको ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। तो कैसे ज्वाइन करना है, तो अपने फैब्रिक को उठाना है, ठीक है। फर्स्ट लेयर को उठाएंगे, फिर सेकंड लेयर को उठाएंगे, फिर आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये जब आपकी ज्वाइंट हो जाएंगी तो सारी लेयर को कैसे कितने इंच पे रखना है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। पहले हर लेयर को अलग करके ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से आपको लेयर को ज्वाइन करना है। पहले फर्स्ट लेयर ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद अपनी सेकंड लेनी है, फिर थर्ड लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपको सारी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखिए सारी लेयर को ज्वाइन कर ली। ये सबसे पहले जो हमारी लेयर आ रही है करीबन 70 इंच, यानी कि ये देखिए हमने सारी लेयर को रेडी कर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट लेयर आ रही है वो 70 इंच की आ रही है, यानी कि 70 इंच है। और सेकंड लेयर है हमारी 8 इंच और 132 है हमारी थर्ड लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने सारी इंच बाय इंच बता दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम अपने फैब्रिक को ले लेते हैं, जो हमने कटिंग करी है लेयर, उसमें डालेंगे हम यहाँ पर गैदरिंग। तो हमें गैदरिंग डालते समय इस तरह से भी आप डाल सकते हैं, आप धागे से डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। और इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, जो आप गैदरिंग डालेंगे, जो हर लेयर जो होगी आपकी, इसको वन साइड ही हम यहाँ पर लेयर को गैदरिंग को लगाएंगे, यानी कि प्लेट्स डालेंगे। दूसरा साइड हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरे साइड पे हम यहाँ पर लगाएंगे लेस। तो आपको ये वाला पार्ट जब सारी लेयरों का रेडी हो जाएगा गैदरिंग वाला, ये इस साइड हो गई है गैदरिंग, और दूसरी साइड हम डालेंगे लेस लगाएंगे। तो आपको मैंने क्या बताया, इसी तरह से आपको दूसरी साइड में यहाँ पर लेस को रेडी करना है, ठीक है। जैसे मैं लेस लगा रही हूँ, सेम आपको ऊपर से लगाना हो तो आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, अंदर से लगाना हो जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये लेस हमारी पतली, तो मैंने ऊपर से लगाना ज़रूरी समझा, तो यहाँ पर ये हमारी लग गई लेस। फिर जो आपकी गैदरिंग वाला पार्ट है उसको नीचे की साइड को रखेंगे, और लेस को अब हम दोनों आपस में कैसे ज्वाइन करना है, बस आपको इसी तरह सारी लेयर को ज्वाइन करना है। जैसे मैं आपको एक लेयर ज्वाइन करते हुए दिखा रही हूँ, आप इसी तरह से सारी लेयरों को ज्वाइन करेंगे। वन साइड आपकी गैदरिंग रहेगी, दूसरी साइड हमारा रहेगा लेस, ठीक है। तो इस तरह से जब आपका दोनों साइड रेडी हो जाएगा तो फिर इसी आपको ये ज्वाइंट कर लेना है सारी लेयरों को। यहाँ पर देखिए हमारी 3 लेयर जो मैंने कटिंग करी थी उसको रेडी कर लिया। कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है, ये हमारा लुक है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर टॉप को ले लिया हुआ है और बॉटम को ले लिया, तो दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो जैसे मैंने नीचे वाली साइड में आपको दोनों पार्ट को ज्वाइन करते बताया था, इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। अब हमारी ड्रेस हो गई रेडी, बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में और पहनने पे भी बहुत अच्छी लग रही है। आगे आप लोगों ने फ्रंट में तो देखा ही होगा। तो यहाँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि